बल्दिया कोरंगी जो कि बदनवानी में सर फहरिस्त है और यहीं पे यही वजह है कि शॉर्टफॉल रहता है। बोगस भर्तियां, बोगस प्रमोशन के बायस यहाँ शॉर्टफॉल बढ़ गया। यानी कि ये कुदरती नहीं है, ये खुद पैदागिरी का दौर था और पैदागिरी की वजह से शॉर्टफॉल बढ़ा। लेकिन ये किसी भी कार्रवाई से ये माफिया महफूज रही। नैब ने 5 तारीख को बुलाया था, क्या हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल तफसीलात सामने आ जाएंगी। ईद उल अजहा पर जहाँ ईद एडवांस तनख्वाह हुई थी, वही ईद उल फितर की तरह मसीह मुलाजमीन जो भी थे बल्दिया कोरंगी की, उनकी तनख्वाहें रोक ली गई थी, इसलिए कि माल नहीं था। जी हाँ, शॉर्टफॉल था, कुछ पैसे पड़े थे लेकिन 1 करोड़ का शॉर्टफॉल आ रहा था और ये फंस चुके थे। लेकिन बहरहाल एक इतला आई है कि ट्रांजिशन ऑफिसर ने नवेद सुनाई है कि सिंध हुकूमत वो शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए तैयार है और कोई ग्रांट दे रही है तनख्वाहों के शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए, और ये 2-3 महीने तक शायद देंगे। लेकिन ये तो वही बात हो गई, करप्शन जीत गई, नैब हार गई। अब ये नैब के ऊपर है कि वो 4 साल से रद्दी जमा कर रही है, अमली तौर पर कार्रवाई करके वहाँ से जो माल मिले वो बल्दिया कोरंगी को दे, ताकि सिंध गवर्नमेंट की मदद की ज़रूरत ना पड़े और पता चल जाए कि आइंदा भी कोई बोगस भर्तियाँ और बोगस प्रमोशन करके करोड़ों रुपए हासिल ना कर सके। बहरहाल सिंध गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि करप्शन को या करप्ट लोगों को महफूज कर लिया, लेकिन ग्रांट दे के शॉर्टफॉल पूरा कर लिया। बहरहाल बल्दिया कोरंगी की अभी वो तो ग्रांट आनी है, लेकिन मौजूदा तनख्वाह जो रुक गई थी मसीह मुलाजमीन की, वो शायद कल अदा हो जाए। यानी कल यकीनी तौर पर मैसेज आ जाएंगे, आज रात को भी आ सकते हैं, वरना कल जो है बाकायदा इनकी तनख्वाह हो जाएगी। क्योंकि बल्दिया कोरंगी में प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 1,69,24,000 रुपए, यानी 1,70,00,000 समझ लें, वो आ चुके थे। ये मन्ने सलवा था, यानी कुदरत की तरफ से उन मुलाजमीन मसीह मुलाजमीन के लिए जो गुज़िश्ता ईद उल फितर पर तनख्वाह ना मिलने पर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए थे। जहाँ डिप्टी कमिश्नर ने आके संभाला था कि हम आपकी तनख्वाहें जल्दी कर देंगे। बहरहाल वो तनख्वाह हो गई थी, कुछ ताख़ीर से सही, लेकिन हो गई थी। इस साल भी यानी इस ईद उल अज़हा के बाद भी जो तनख्वाह रोकी थी, मसला कश्मीर बना हुआ था कि तनख्वाह होगी कि नहीं होगी। लेकिन बहरहाल अब वो 1,70,00,000 के करीब जो पैसे आए हैं, उसमें से ये 1 करोड़ दे के मसीह मुलाजमीन की तनख्वाह कर देंगे। चलो कर देंगे। अगले महीने की तो सिंध गवर्नमेंट ने अपने कंधे पे बोझ ले लिया है कि करप्ट माफिया ने जो किया है उसको तो एक तरफ करो, करप्शन माफ़ी है, लेकिन ये कि हम वो शॉर्टफॉल पूरा कर देंगे ताकि वो काम कर ले। लेकिन हमारा सवाल ये है कि बाकी 6 DMCs पछता रही होंगी। हम भी बोगस भर्तियाँ प्रमोशन कर लेते, पैदागिरी कर लेते, तो सिंध हुकूमत हमें भी ग्रांट दे देती और हम भी उससे बच जाते और माफिया भी बच जाती। लेकिन अब ये कि सैनिटरी मुलाजमीन, जितने भी सैनिटरी वर्कर या मसीह मुलाजमीन है बल्दिया कोरंगी को, उनको तनख्वाहों की उम्मीद हो चली है और अब तनख्वाहें हो जाएंगी, चूल्हे जल जाएंगे, इसलिए कि महंगाई का दौर है। लेकिन जीत गई करप्शन, हार गई नैब, ये तो नारा गूंज रहा है। इसलिए कि सब यही सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, खींच के रखो पैदागिरी मुहिम उरूज पे रखो। करोड़ों रुपए 3-4 सालों में कमाने वाले आज खुश होंगे, और क्योंकि सिंध हुकूमत ने तमाम चीज़ें आसान कर दी हैं। अब ग्रांट आ रही है, तनख्वाह ही तनख्वाह, तनख्वाह ही तनख्वाह, कोई बात नहीं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।